फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में और मैं हूँ मोनी। तो इधर मैं एक दो दिन में वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि आजकल हमारी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है। तो वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, इस वीडियो में नहीं। अभी मैं डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाऊँगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक दो दिन के बाद मैं इनको बोलूँगी कि ये छुट्टी लेकर मुझे दिखा दें, क्योंकि अभी इन्होंने ना बहुत ज़्यादा काम को नगा किया है। और सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, चाय बना रही हूँ। तो अभी तो मेरे चावल बन चुके हैं और दाल भी बन चुके हैं, उसके बाद ही मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि चाय मैं तभी बनाती हूँ जब ये उठ जाते हैं। क्योंकि अगर ये उठ जाते हैं ना तो फिर चाय बनाने में भी अच्छा लगता है, फिर वरना अलग अलग चाय बनाना सही नहीं लगता है। तो इसी के लिए मेरा चाय बन चुका है और यहाँ पे मैं पतिदेव को दे चुकी हूँ। फिर चाय वाय पीने के बाद फिर मैं यहाँ पे बेड मैं साफ़ करने लगी थी। तो सबसे बड़ा काम मेरा यही होता है। आजकल हमारे बेड जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहे हैं, और यहाँ पे हमारी जो बेड शीट है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गई है। लेकिन देखते हैं, जब मुझे टाइम मिलेगा तभी मैं इसका बेड शीट वगैरह मैं चेंज कर दूँगी। क्योंकि जब भी मैं बेड शीट वगैरह चेंज करती हूँ ना तो मेरा काम थोड़ा बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि मुझे बेड की क्लीनिंग अच्छे से करनी पड़ती है, डस्टिंग वगैरह, पंखा वगैरह साफ़ करती हूँ, दीवार वगैरह अच्छे से झोल वोल मैं निकाल देती हूँ। तो मैं इस तरीके से बेड शीट वगैरह चेंज करती हूँ। तो इसी के लिए मेरा आराम से आधा घंटा 1 घंटा टाइम जाता है बेड शीट वगैरह चेंज करने में। फिर जब मैं यहाँ बेड की सफाई कर दूँगी ना तो सही रहता है, क्योंकि बाबू क्या करती है, सुबह अगर जल्दी उठ जाती है ना तो फिर से वो 8 या 9 बजते बजते वो फिर से सो जाती है। जैसे ही इनके पापा जाते हैं ना तो उसके बाद इसको नींद आने लगता है, और फिर उसके बाद ये आराम से 11 या 12 बजे उठती है। तो फिर ये खाना वाना खाती है। तो फिर यहाँ पे मैंने आजकल तो मैं बोरा ही बिछा रही हूँ, आपको पता ही है। फिर उसके ऊपर से मैं केंद्रा बिछा रही हूँ। तो इस तरीके से अगर मैं बिछा रही हूँ ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि नीचे बेड शीट वगैरह गीला हो ही जाते हैं, क्योंकि बाबू इतना ज़्यादा सुसु करती है कि कितना भी कोशिश करो तो बेड शीट गीला होना ही होना है। फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से बेड की सफाई कर दी और यहाँ पे मैं तकिया रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने पति देव को बोला था रज़ाई को झाड़ने के लिए, तो ये रज़ाई को झाड़ने लगे थे। क्योंकि अगर 1-2 दिन के बाद ये रज़ाई झाड़ देते हैं ना तो जितनी भी धूल मिट्टी होती है वो निकल जाते हैं। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं रज़ाई को रख दूँ, क्योंकि बिल्कुल अब बहुत ज़्यादा गर्मी आ चुकी है। तो यहाँ पे हमारे चावल दाल बन चुके हैं और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं सिर्फ आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि हरा सब्ज़ी कुछ भी नहीं है और सोयाबीन खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने 2-3 बार सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है। तो यहाँ पे मैं सिंपल आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और आलू को मैंने पहले ही उबाल लिया है। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और पचफोरना और हरी मिर्च डाल दिया है। फिर उसके बाद प्याज डाल के फिर उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया है। फिर इसके बाद मैं डालूँगी नमक, ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से गल जाएं। क्योंकि अगर प्याज और टमाटर अच्छे से गलते हैं ना तो ग्रेवी भी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। फिर यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक मसाला जैसे हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा गोलकी का पाउडर। तो जीरा गोलकी हम क्या करते हैं ना, एक साथ ही पीस देते हैं। अलग अलग हम जीरा गोलकी नहीं पीसते हैं, दोनों साथ में ही पीस देते हैं और दोनों साथ में ही रख देते हैं। और मिर्चा पाउडर भी मैं घर में ही बना लेती हूँ, और हल्दी पाउडर तो खैर मैं मार्केट से लाती हूँ, और धनिया पाउडर भी मैं घर में ही बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा मसाला की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो इसी के लिए मैं थोड़ा थोड़ा मंगाती हूँ और थोड़ा थोड़ा मैं बनाती हूँ और यूज़ करती हूँ। फिर यहाँ पे सारे मसाला अच्छे से भुन गए थे, तो फिर उसके बाद मैंने आलू को भी डाल दिया, और आलू डालने के बाद अच्छे से मैं थोड़ा 5 मिनट में फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद मैं उसके बाद पानी ऐड कर दूँगी, जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं पानी इसमें डाल दूँगी। तो मुझे इस तरीके की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप इस तरीके की आलू की सब्ज़ी एकदम सूखी भी खाते हो ना, मसालेदार, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। चावल दाल के साथ भी अच्छी लगती है, और या पूरी के साथ भी खाते हो ना तो एकदम मस्त लगती है। तो मुझे तो आलू की ना सूखी सब्ज़ी बहुत पसंद है पूरी के साथ। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ दिया था, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ग्रेवी है इसमें, तो इस तरीके की सब्ज़ी अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता मैं ऐड कर दूँगी। तो जब भी मुझे धनिया पत्ता मैं सब्ज़ी में डालती हूँ ना तो मैं क्या करती हूँ, तुरंत इनसे मंगवा लेती हूँ। और ये क्या करते हैं, ताज़ा एकदम खेत से कबाड़ कर ले आते हैं। तो उसी तरीके से मैं हमेशा करती हूँ, और इन्होंने धनिया का पत्ता रोप दिया है तो अच्छा रहता है, थोड़ा बहुत निकल जाते हैं तो सब्ज़ी में डला जाती है। और फिर मैं यहाँ पे रोटी बनाने लगी थी। तो सबसे लास्ट में मैं रोटी ही बनाती हूँ। देखिए मेरा क्या है खाना बनाने का रूटीन, जब भी मैं सुबह उठती हूँ ना तो सबसे पहले मैं चावल बनाती हूँ, क्योंकि मुझे एक ही चूल्हा पे सारा काम करना होता है। तो सबसे पहले मैं चावल बनाती हूँ। अगर मुझे दाल
बनाना होता है तो साथ में मैं दाल भी चढ़ा देती हूँ उसके बाद। और जब ये उठ जाते हैं तो फिर मैं सीधा चाय बना लेती हूँ, और चाय वाय पीने के बाद ही मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, और सबसे लास्ट में मैं रोटी बनाती हूँ। तो आप देख सकते हो हमारी एकदम फुली फुली करारी रोटी एकदम बन रही है। और जब हमारी रोटी फूलती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और हमारी सारी रोटियाँ फूल ही जाती है। कुछ ही ऐसे रोटी होते हैं जो नहीं फूलते हैं। फिर इनके पापा चले गए थे, और यहाँ पे देख सकते हैं बाबू को मैंने रेडी कर दिया है अच्छे से। मैंने काजल पाउडर मैंने लगा दिया, और इसको देख सकते हैं ये ना हाथ में तेल का डब्बा ली हुई है, तो ये कोकोनट ऑयल का डब्बा ली हुई है। और जब मैं इसे डब्बा छीनूंगी ना तो ये बहुत ज़्यादा रोने लगती है, तो इसी के लिए मैं इसके हाथ से डब्बा नहीं छीनती हूँ। तो एक हाथ में डब्बा और एक हाथ में इसने क्या किया ना, बिस्किट का पैकेट लिया हुआ है। तो इसका ऐसे ही चलती रहता है, कुछ ना कुछ इसके हाथ में होने चाहिए। और अगर कोई तीसरा सामान अगर आप इसको दे दोगे ना तो वो क्या करती है, मुंह में रख लेती है। मतलब मुंह और दोनों हाथों में इसका सामान होना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर आप एक भी सामान छीन लेते हो ना तो ये बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और मेरी बाबू जो है ना, ये पूरा दिन पापा का आलाप गाती है, पूरा दिन पापा और बाबा यही दो शब्द ये ज़्यादा यूज़ करती है। और कभी कभी ये बाई मिस्टेक गलती से मम्मा बोल देती है, वरना ये मम्मा जल्दी बोलती नहीं है। फिर यहाँ पे आप पालक देख सकते हैं, ये एकदम हरा भरा पालक एकदम ताज़ा है, जो अभी अभी इन्होंने खेत से तोड़ कर लाया था सुबह सुबह के टाइम में, तो मैंने आपको दिखा दिया है। और फिर उसके बाद मैं नहा ली हूँ, नहाने के बाद मैं हल्का फुल्का मेकअप कर लूँगी। तो जब मैं नहा कर आई थी ना तो बाबू यहाँ पे उठ गई थी। वो उठकर, और मैं सामने में ट्राइपॉड में मैं सेल फ़ोन लगाई हुई थी, तो वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि देखिए जब भी मैं इस तरीके से मेकअप करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, ट्राइपॉड को बेड पे रख देती हूँ, और फ़ोन भी वहीं लगा हुआ रहता है। तो बाबू क्या करती है ना, अगर जगी हुई रहती है तो उसे पकड़ने की कोशिश करती है। उसको ऐसा लगता है क्या है नहीं है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और उसके लिए सब कुछ नया है तो वो सब कुछ जानना चाहती है। फिर यहाँ पे मैं बाबू को अच्छे से तैयार वर मैं हो गई थी। उसके बाद मैं बाबू को खाना खिलाने लगी थी, क्योंकि इसका भी टाइम हो गया था। और जब मैं इसको खाना खिलाने लगी ना तो वैसे ही लाइट कट गया। तो फिर मैं क्या की, बाबू को लेकर नीचे मैं ज़मीन पे बैठ गई, और सामने से मैंने विंडो को खोल दिया था, ताकि लाइट भी अच्छी आ रही थी और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। तो जो हमारे रूम में सामने वाली खिड़की है ना, तो उधर से हवा भी बहुत अच्छी आती है और धूप भी बहुत अच्छी आती है। तो हमारे कमरे में तो 2 विंडो है, 2 खिड़की हैं, लेकिन एक मैं हमेशा खोल के रखती हूँ और एक मैं हमेशा बंद करके रखती हूँ, क्योंकि उसकी अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी गिरेगी तो उसे भी मैं खोल कर रखूँगी। उससे क्या होता है ना कि रूम में कभी भी गैस नहीं बनता है, और रूम भी एकदम अच्छा रहता है, ठंडा रहता है। फिर यहाँ पर बाबू ने अच्छे से खाना वाना खा लिया था, तो मैंने इसका मुँह भी पोंछ दिया था, और ये बाहर भाग गई थी अपनी दादी के पास। तो जब इसका पेट भरा हुआ रहता है ना तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता, क्योंकि ये कहीं भी रहती है तो अच्छे से खेलती है। फिर ये है हमारी लंच थाली, चावल दाल और आलू की सूखी सब्ज़ी। तो मुझे इस तरीके की खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर खाना वाना खाने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट कर ली थी। फिर मैं शाम के टाइम में ना क्या की थी, मैं सुबह के टाइम में ना छत पे मिर्चा मैं रख दी थी सूखने के लिए। मैं सोच रही थी कि 2 दिन अगर मिर्चा सूख जाएंगे ना तो अच्छा रहेगा। तो ये मिर्चा सूख चुके थे, और फिर मैंने यहाँ पे इसका डंठल मैंने तोड़ कर हटा दिया है। और इस तरीके से मैं जितने भी डंठल है ना मिर्चा का, इसको मैं तोड़ दूँगी, और तोड़ने के बाद मैं क्या करूँगी, एक दिन इसको और धूप में रख दूँगी। तो 2-3 दिन अगर अच्छे से करारी हो जाती है ना मिर्चा, तो फिर इसको पीसने में भी सही रहता है। तो आज तो हल्के फुल्के धूप निकले हुए थे तो मैंने रख दिया था, और इसके बाद 1-2 दिन मैं और रख दूँगी। उससे क्या होता है कि मिर्चा एकदम करारी हो जाती है, और उसको जब पीसिएगा तो बहुत अच्छे से वो पाउडर बन के तैयार होती है। तो मैं इसी तरीके से मैं मिर्चा का पाउडर बनाती हूँ, और काफ़ी टाइम से ये घर में लाकर रखे हुए थे, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं आ रहे थे। लेकिन अब हमारे मिर्चा पाउडर ख़त्म हो गए हैं, तो फिर हमने सोचा क्यों ना मैं इसको पीसने का मैं तैयारी कर लूँ, और इसी के लिए मैं डंठल तोड़ के मैं इसको अलग कर रही हूँ। तो यही है हमारा आज छोटा सा ब्लॉग। आप लोग को हमारी ब्लॉग कैसी लगती है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन हो या मुझसे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको जवाब दे सकूँ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोगों को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियो में कोई कमी भी अगर आपको महसूस होती है ना कि हमारी वीडियो में ये चीज़ की कमी है, तो वो भी मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी, हमारे वीडियो पे ना बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं मेहनत बहुत ज़्यादा करती हूँ। क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और ख़ासकर ब्लॉग वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। उसकी वजह से क्या होता है ना कि मैं पूरा टाइम काम करती हूँ। जहाँ 2-4 घंटा का काम होता है वो काम मेरा पूरा टाइम का चलता है, क्योंकि मैं जो कुछ भी काम करती हूँ तो सामने से ट्राइपॉड लगाइए, सेलफोन लगाइए, तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है।
जाता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है। तो इसी के लिए आप लोग हमारी मेहनत को समझिए और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए और हमारे वीडियो पे अच्छी कमेंट किया करिए और हमारे वीडियो पे व्यूज़ आएंगे तो इससे क्या होता है, मैं भी मोटिवेट होती हूँ और उससे क्या होता है कि और भी ज़्यादा वीडियो बनाने की इच्छा होती है। और मैं अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाकर शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं। मैं बहुत अच्छी रील्स बनाती हूँ, कॉमेडी वीडियो हो गया, रील्स वीडियो हो गया, गाना वाला, वो सारी चीज़ मैं बनाती हूँ। और हमारा एक और चैनल है, आप उस चैनल को भी विज़िट कर सकते हो। तो वो चैनल का नाम है सुपर मेकअप मोनी स्टाइल। उस पर मैं ज़्यादातर मेकअप का वीडियो डालती हूँ, प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करती हूँ और रील्स वीडियो भी मैं डालती हूँ। तो वो सारी अगर वीडियो आपको देखना होगा मेकअप से रिलेटिव या कोई प्रोडक्ट का रिव्यू देखना होगा तो आप उस चैनल पे जाकर देख सकते हो, सुपर मेकअप मोनी स्टाइल के चैनल पे जाकर। और उस पर भी हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो चुके हैं, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, मैं हूँ मोनी और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, आई लव यू एंड टेक केयर। सो बाय फ्रेंड्स।